Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start meiosis, second type of cell division. बेटे हमने माइटोसिस पहले पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स. माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स. Somatic cells are all the cells of the body, and now we are going to discuss meiosis. Meiosis takes place in the germ-line cells. Germ-line cells are the cells of the body which are present in the reproductive organs. Germ-line cells are present in the reproductive organs. And reproductive organs are testes and ovaries. In those reproductive organs, they are collectively called, testes and ovaries are collectively called gonads. In those gonads, in male, testes are the reproductive organs, and in female, ovaries are the reproductive organs, and in those reproductive organs, germ-line cells are present. जर्म लाइन सेल्स भी कह देते हैं उनको, या गैमेट मदर सेल्स भी कहते हैं. तो गैमेट मदर सेल्स या जर्म लाइन सेल्स के अंदर प्रोसेस ऑफ मियोसिस होता है, एंड एज अ रिजल्ट गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. गैमेट्स आर द एग्स एंड स्पर्म्स. गैमेट्स आर द एग्स एंड स्पर्म्स. तो दे आर प्रोड्यूस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इसमें बेटे अब हम बताते हैं कि मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है. तो मियोसिस को पहले हम डिफाइन करते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स. हैप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है. क्रोमोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. तो मियोसिस के नतीजे में एक पेरेंट सेल से 4 सेल बनते हैं, एंड एज अ रिजल्ट 4 सेल्स विच आर फॉर्म्ड दे आर हैप्लॉइड इन नंबर. उनकी तादाद हाफ होती है. तो मियोसिस को डेफिनेशन वैसे बोर्ड के बुक के ऊपर मौजूद है. तो डेफिनेशन, और उसके बाद हमने ये बताया कि 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म. हैप्लॉइड सेल्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन पेयर्स. नॉट इन पेयर्स. एक होते हैं डिप्लॉइड. डिप्लॉइड में फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, एंड हैप्लॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. एन फॉर हाफ. एन का मतलब हाफ होता है. डिप्लॉइड फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स. Chromosomes are present in pairs. In pairs. ये होता है 2n. तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की भी बात की हुई है कि हैप्लॉइड having half number of chromosomes, and that is represented by n. Similarly, diploid is represented by 2n. उसके बाद बेटे फ्रॉम वेयर दिस वर्ड मियोसिस इज अराइव्ड. मियोसिस comes from a Greek word that means to make smaller. The Greek word is myon. Myon, to make smaller.
मियोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि कम हो जाना, तादाद कम हो जाना। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यू नो इज रिड्यूस्ड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। दैट्स वाई दिस वर्ड मियोसिस is derived from the word mion, which means to make smaller or to reduced। तो ये तो हमने मियोसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की बेटे। उसके बाद हम बताते हैं कि मियोसिस इज देन हाउ दिस प्रोसेस ऑफ मियोसिस टेक्स प्लेस। Meiosis, first of all, the process of meiosis was first of all discovered or observed by Oscar Hartwig. Oscar Hartwig in 1876। ऑस्कर हार्टविग ने मियोसिस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया 1876 में। And this process of meiosis is divided into two major divisions। एक कहलाती है बेटे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, या इसको मियोसिस फर्स्ट कह दें, मियोसिस 1 या फर्स्ट मियोसिस, एंड द सेकेंड वन इज मियोसिस 2। Meiosis first and meiosis 2। तो meiosis 1 is also called first meiotic division, first meiotic division। Similarly meiosis second meiotic division, second meiotic division। तो what happens in these two types of divisions? इनमें बेटे फर्स्ट म्योटिक डिवीजन में पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में टूट जाता है एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड। अगर हम पीछे इधर डायग्राम की तरफ जाते हैं तो मियोसिस आप देख रहे हैं फर्स्ट, एंड एज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। यहाँ तक ये मियोसिस फर्स्ट है। तो एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में टूट जाता है और क्रोमोसोम्स की तादाद दैट बिकम्स हाफ, हैप्लॉइड नंबर यहाँ पे बन जाता है। तो इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद मियोसिस फर्स्ट में ही हाफ हो जाती है। तो इसमें आप ये देख लें कि एक ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, इसके अंदर अगर 4 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, हम यहाँ पे सपोज करते हैं बेटे कि 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट 2 cells are formed, each having haploid number of chromosomes। 2 सेल बन जाएंगे मियोसिस फर्स्ट में और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी हाफ होगी। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हुआ है। एंड इन सेकेंड मियोटिक डिवीजन में these 2 cells they again pass through the another type of division that is similar to mitosis, and the number of chromosomes remains the same in the second meiotic division। तो अब ये बेटे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एक सेल से 2 सेल बने और क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो गई, और सेकंड मियोटिक डिवीजन दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। इसमें जितने क्रोमोसोम्स हैं 2-2 क्रोमोसोम यहाँ पे आप देख रहे हैं,
तो ये क्रोमोसोम्स आगे ये भी 2 में डिवाइड हो जाता है, ये सेल भी 2 में डिवाइड हो जाता है और ये सेल भी 2 में डिवाइड हो जाता है। एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 सेल्स आर फॉर्म्ड ईच विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस, एग्जैक्टली सिमिलर टू mitosis. And this one meiosis first it is called reduction division. रिडक्शन, इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो गई, इधर ही रिडक्शन डिवीजन भी कहलाती है। तो ये हमने बताया कि 2 मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर डिवीजन्स, तो एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। अब हम बताते हैं कि अब हम पहले मियोसिस फर्स्ट पढ़ते हैं बेटे। मियोसिस फर्स्ट को एक ये मैं आपको बता दूं बेटे कि ये मियोसिस का टॉपिक दैट इज अगेन लाइक माइटोसिस, दिस इज लेंथी टॉपिक एंड वी डिवाइड दिस टॉपिक again into 2 parts. Today we will discuss up to प्रोफेज फर्स्ट तक आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब मियोसिस फर्स्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन्स, 2 phases, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये जब भी कोई भी डिवीजन की बात करते हैं, चाहे वो माइटोसिस है, मियोसिस फर्स्ट है या मियोसिस सेकंड है, तो उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कैरियोकाइनेसिस इज अगेन हेयर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। इनमें कैरियोकाइनेसिस को मियोसिस फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, इसको ये 2 में डिवाइड, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। कैरियोकाइनेसिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। अब हम ये प्रोफेज फर्स्ट, आज हमने यहाँ तक ही पढ़ना है, प्रोफेज फर्स्ट तक। प्रोफेज फर्स्ट ये आज मेन यहाँ तक कि हम रखेंगे। तो प्रोफेज फर्स्ट में बेटे यहाँ पर देर आर सम चेंजेस टेक्स प्लेस विच आर नॉट डिस्कस्ड इन मियोसिस इन माइटोसिस। इसमें प्रोफेज फर्स्ट में कुछ चेंजेस होती हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन माइटोसिस। तो वो चेंजेस की हम पहले बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस की लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट phase of meiosis, and in this phase condensation continues, condensation starts, condensation starts। कंडेंसेशन का आपको पता है कि कंडेंसेशन coiling of chromosomes होता है, chromosomes they become shorter and thicker and become more visible, ये कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। तो हम पहले प्रोफेज में उन चेंजेस का जिक्र करते हैं जो विच टेक्स प्लेस इन मियोसिस। तो उसमें पहले है बेटे साइनेप्सिस। साइनेप्सिस होते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। इसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के अंदर, आप ये यहाँ से देख रहे हैं
कि क्रोमोसोम्स, ये क्रोमेटिन मटेरियल जब कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम्स क्लियर हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, एंड देन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। इसमें पेयरिंग कैसे होती है, यहाँ से मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये क्रोमोसोम ये इसके साथ पेयर बना लेते हैं, दे पेयर अप लेंथवाइज, दे लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स। कोई देखें छोटा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है तो ये इसके साथ पेयर बना लेते हैं, ये इसके साथ बना लेते हैं, और ये इसके साथ बना लेते हैं, ये इसके साथ, तो इस तरह से ये इसके साथ। तो ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, एक जैसे क्रोमोसोम, दे पेयर अप लेंथवाइज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस, पेयरिंग कह देते हैं। सेकंड वन इज, जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर बना लेते हैं तो इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं। दो क्रोमोसोम्स का मतलब ये है कि इस दो क्रोमोसोम्स की वजह से इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइवेलेंट, एंड इन दिस homologous pair four chromatids are present, that's why it is called tetrad, इसको tetrad भी कहते हैं। तो जब ये पेयरिंग बेटे करते हैं, ये जब पेयरिंग कर लेते हैं तो दे आल्सो एक्सचेंज देयर क्रोमेटिड पार्ट्स एट सर्टन प्लेसेस, ये अपना क्रोमेटिड्स का पार्ट भी कुछ प्लेसेस से दे आल्सो ज्वाइन विद ईच अदर, एंड जो एक क्रोमोसोम है, पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटे कि एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड होते हैं, एंड दोज टू क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्सिस के बाद एक तो हमने बात की है बाइवेलेंट की, बाइवेलेंट भी कह देते हैं इसको, दो क्रोमोसोम्स की वजह से, और टेट्राड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर टेट्राड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर क्रोमेटिड्स। अब हम बात ये कर रहे हैं कि एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये एक क्रोमोसोम इसका क्रोमेटिड और एक इसका क्रोमेटिड, दे आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दे also these non-sister chromatids they join at certain places, ये कुछ प्लेस से मिल जाते हैं, एंड दे एक्सचेंज देयर क्रोमेटिड पार्ट, ये अपना थोड़ा सा पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये मिले हुए हैं और ये अपना थोड़ा सा पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये रेड के ऊपर ब्लैक वाला थोड़ा सा पार्ट लग जाता है और ब्लैक वाले के ऊपर रेड वाला पार्ट लग जाता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो एक होता है बेटे कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने आप को मिलाते हैं, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड क्याज़मेटा। और देन आफ्टर द अटैचमेंट दे आल्सो एक्सचेंज देयर क्रोमेटिड पार्ट्स, वो अपने क्रोमेटिड पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रोमेटिड पार्ट या सेगमेंट्स को वो एक्सचेंज करते हैं, अपना थोड़ा सा सेगमेंट, वो वाला क्रोमोसोम थोड़ा सा इधर और इसका सेगमेंट उधर लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। दिस फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर वाज क्रॉसिंग, पहले इससे पहले होते हैं क्याज़मेटा बनते बेटे, क्याज़मेटा, और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में व्हेन दे एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, उसकी वजह से जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाते हैं। ये जब जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है तो अल्टीमेटली वो गैमेट्स जब बनते हैं तो उनके अंदर ये जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, एंड देन वेरिएशंस अकर इन द ऑर्गेनिजम्स। जब ये गैमेट्स मिलते हैं, एग्स और स्पर्म्स मिलते हैं, तो मिलने के बाद जाइगोट बनता है, उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो
as a result of crossing over changes occur, चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं इन द ऑर्गेनिजम्स। वेरिएशन दो तरह की होती हैं, एक फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं, एक नॉन फेवरेबल होती हैं या हार्मफुल वेरिएशंस होती हैं। हार्मफुल वेरिएशंस तो ऑर्गेनिजम्स को आगे सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करती, लेकिन जो फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं दे हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट एंड देन दे इन दिस वे कंटिन्यू देयर रेस। वो अपनी रेस बरकरार रखते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं सक्सेसफुली। वो जिनके अंदर अच्छी वेरिएशंस आती हैं वो सक्सेसफुली सर्वाइव करते हैं और उनकी आगे रिप्रोडक्शन जारी रहती है। तो ये क्रॉसिंग ओवर की हमने बात की। दिस क्रॉसिंग ओवर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया इन 1911। ही वॉज अमेरिकन जेनेटिसिस्ट। जेनेटिसिस्ट कहते हैं द पर्सन हु नोज अबाउट द जेनेटिक्स, द साइंटिस्ट हु नोज अबाउट द जीन्स, जेनेटिसिस्ट। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको ऑब्जर्व किया इन फ्रूट फ्लाई। किस में ऑब्जर्व किया? फ्रूट फ्लाई में। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला, बायोलॉजिकल नेम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई आम जो मक्खी होती है उससे कोई 3-4 गुना बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी मक्खी होती है। फ्रूट्स के छिलके वगैरह अगर बड़े होते हैं तो उनके ऊपर ये अक्सर देखते हैं हम। तो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में थॉमस हंट मॉर्गन हु वाज एन अमेरिकन जेनेटिसिस्ट, उसने ये ऑब्जर्व किया था बेटे। उसके बाद बेटे तो ये चेंजेस हैं सिनेप्सिस, बाइवेलेंट टेट्रॉड कैज़मेटा बनता है और उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद बेटे अब आप यहाँ से देखें कि मियोसिस में वो चेंजेस सिर्फ मियोसिस में हुई हैं, बाकी सारा माइटोसिस वाला ही काम है कि कंडेंसेशन कंटिन्यूस, कंडेंसेशन जारी रहती है। क्रोमोसोम पहले हम बात कर चुके हैं, क्रोमोसोम दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर एंड बिकम मोर विजिबल एंड देन पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है, मैंने बताया था कि बड़ा बड़े के साथ। तो इस तरह से क्रोमोसोम जो होमोलॉगस एक तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पेयर अप हो जाते हैं और ये दीज क्रोमोसोम्स दे स्कैटर ओवर द स्पिंडल फाइबर। तो इसमें अब माइटोसिस वाली चेंजेस में हम ये भी बता रहे हैं साथ साथ कि एक तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, ये माइटोसिस में भी हुआ था। दूसरा ये हम आपने जब भी माइटोसिस, जब भी प्रोफेज चलेगा, ये प्रोफेज है, प्रोफेज फर्स्ट, तो प्रोफेज जब भी चलेगा एक कंडेंसेशन होगा। दूसरे नंबर पर हमने ये भी बताया था कि ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी गायब हो जाती है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, न्यूक्लियोलस भी ख़त्म हो गया। और ये जो सेंट्रोसोम होते हैं विच इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस दैट डिवाइड्स, सेंट्रोसोम का मैंने बताया था कि सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, दे डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेंट्रोसोम्स। दोनों सेंट्रोसोम अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। देन स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, तो ये सारा स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं और माइटोटिक स्पिंडल बन जाता है। तो ये स्पिंडल बनने के बाद दीज पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर अप हुए थे और उन्होंने अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज कर लिया था, दोज पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दे स्कैटर, वो उसके ऊपर लग जाते हैं, स्कैटर ओवर द स्पिंडल फाइबर्स। तो आज का काम हमारा यहाँ तक था, प्रोफेज फर्स्ट तक। नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे आगे मेटाफेज फर्स्ट और सारा ये मियोसिस का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।